हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल नंदा। कल हम बात कर रहे थे पैसिव वॉइस की। अपना कल का टॉपिक कंप्लीट हो गया था पैसिव वॉइस का। आज हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक रहेगा मॉडल्स। तो मॉडल्स की बात करते हैं अपन। आइए पढ़ते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। मॉडल्स देखो, बात करते हैं मॉडल्स की। तो मॉडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? विल, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought to, used to, dare और need। टोटल मिलाकर के 13 है मॉडल्स होते हैं। कितने मॉडल्स होते हैं? 13 मॉडल्स। ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है। ऑक्सिलियरी का मतलब होता है सहायक या हेल्पिंग, जिनको बोलते हैं। तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। मॉडल्स हैं वो क्या होते हैं? मॉडल सहायक क्रिया होती है। मतलब ऑक्सिलियरी का मतलब क्या होता है? ऑक्सिलियरी का मतलब होता है हेल्पिंग। ठीक है, क्या होता है? हेल्पिंग यानी सहायक। यानी कि मॉडल्स क्या होते हैं? सहायक क्रिया के रूप में ही काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। मॉडल्स ऑलवेज ऑक्सिलियरी वर्ब होती है, यानी मॉडल हमेशा सहायक क्रिया का ही काम करते हैं। और ये बात आपको नोट रखनी है, मॉडल्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल्स हमेशा क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब होते हैं या ऑक्सिलियरी वर्ब्स होते हैं। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब्स, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, काइंड्स प्रकार पढ़ते हैं इनके। तो देखो, एक मॉडल्स जो काइंड्स ऑफ वर्ब ऑक्सिलियरी वर्ब है वो क्या कैसे कैसे होती है? तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब होती है, ठीक है, जिसको प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब कहा जाता है, मुख्य सहायक क्रिया। ठीक है, और एक होती है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। तो मुख्य जो सहायक क्रिया है वो कौन कौन सी होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स या इनको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑक्सिलियरी वर्ब, प्राथमिक सहायक क्रियाएं या फिर मुख्य सहायक क्रियाएं। तो बात करते हैं कौन कौन सी प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले टू बी वर्ब फॉर्म की। टू बी जो ऑक्सिलियरी वर्ब फॉर्म होती है वो कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा भी है, बी के रूप हमने पढ़े हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीन। ये सारे के सारे हमने पैसिव वॉइस में बी फॉर्म के रूप में पढ़े हैं। इससे पहले भी पढ़े हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हमने पढ़ा था नरेशन, उसमें भी पढ़ा था, पैसिव वॉइस में भी हमने पढ़ा था। अब बात कर रहे हैं तो टू बी फॉर्म कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग, ये सारे टू बी के रूप ही होते हैं। फॉर्म का मतलब होता है रूप। ठीक है, तो टू बी के रूप कौन कौन से? इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, बीइंग। इसके बाद में बात करते हैं वर्ब टू हैव। टू हैव फॉर्म है, उसका रूप कौन कौन से होते हैं, उसके फॉर्म कौन कौन से होते हैं? तो टू हैव यानी हैव जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके रूप कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है हैव, हैज और हैड। हैव और हैज है वो प्रेजेंट में काम में आता है। ठीक है, ये हैव है, ये हैव फ्यूचर में भी काम में आता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में। तो हैव और हैज दोनों, हैज का और हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, हैव का प्रयोग फ्यूचर में होता है और हैड का प्रयोग किसमें होता है? पास्ट टेंस में होता है। अब अगर बात करें इन प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब हैव की बात करें तो हैव के बाद में यदि हम क्या लगा देते हैं? हैव या हैज और इसके बाद में टू लगा देते हैं। जैसे कोई सेंटेंस में लिखता हूं आई हैव टू डू दिस वर्क। जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिख दिया आई हैव टू डू दिस वर्क, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हैज और हैव के बाद में टू और लग जाता है तो वो जो टू लगता है उसका मतलब होता है करना पड़ता है। मतलब पड़ता है के अर्थ में होता है पड़ता है, यानी कि ये प्रेजेंट की बाध्यता हो जाती है। प्रेजेंट में कोई कार्य करने के लिए, बाध्य करने के लिए किसी को, तो हम वहां पर कोई कार्य करने के लिए बाध्य करते हैं तो वहां पर हैव टू या हैज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ही हैज टू डू दिस वर्क, उसको यह कार्य करना पड़ता है। तो इस अर्थ में यदि प्रेजेंट की बाध्यता के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हैव और हैज के बाद में क्या लगता है? टू लगता है। इसी प्रकार यदि हैड के बाद में हम क्या लगा दें? टू लगा दें, हैड टू कर दें। क्या कर दें? हैड टू कर दें, तो वो पास्ट की बाध्यता हो जाती है। जैसे राम हैड टू डू दिस वर्क, राम को ये कार्य करना पड़ता था।
तो जब हैड के बाद में टू लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, पढ़ता था के अर्थ में, यानी भूतकाल की बाध्यता हो जाती है। यदि अगर फ्यूचर की बाध्यता की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, विल या शैल और हैव टू का प्रयोग होगा। फ्यूचर में किसी कार्य को करना पड़ेगा, ठीक है। यदि विल शैल के बाद में हैव और हैव के बाद में टू, और टू के बाद में भी क्या हो जाएगा, वो मेन वर्ब होगी, तो वहां पर फ्यूचर की बाध्यता हो जाती है। तो ये हो गया अपने पास में वर्ब टू हैव फॉर्म्स, यानी टू हैव के कौन कौन से रूप होते हैं, वो हो गए हैव, हैज और हैड। इसके बाद में बात करते हैं अपन वर्ब टू डू फॉर्म्स, यानी जो वर्ब है डू वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, उसमें डू के रूप कौन कौन से होते हैं। डू का होता है डू, डज और डिड। डू डज ये प्रेजेंट में काम आते हैं, डिड किस में काम आते हैं, पास्ट टेंस में कार्य करते हैं। तो डू है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, डज है वो एकवचन के लिए किया जाता है। सिंपल पास्ट में हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। इसके बाद में बात करते हैं अपन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है उनकी बात करते हैं, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका उल्लेख, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उल्लेख हमने ऊपर कर दिया है और नीचे और लिख दिया मैंने, देखो विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ought to, used to, need और डेयर, ये सारे के सारे क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, और टोटल 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, ध्यान देना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका यूज यानी उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, उसका प्रयोग मेन वर्ब के साथ किया जाता है। यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो कभी भी अकेली नहीं आती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो कभी भी मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकती है, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो क्या करती है, मेन वर्ब के साथ में कार्य करती है, मेन वर्ब के साथ में आती है। इसके बाद में देखो एग्जांपल्स है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का, जैसे यू कैन हेल्प मी, तो यहाँ पे हेल्प है वो क्या है, मेन वर्ब है, और कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। इट मे रेन टुडे, रेन यानी तो वर्षा भी होता है, रेन यानी वर्षा होना या बरसात होना, यानी वर्ब के रूप में भी होती है। तो यहाँ पर ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, मॉडल है। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, वी मस्ट रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो यहाँ पे वी देखो मस्ट मॉडल है, रेस्पेक्ट मेन वर्ब है। तो यहाँ पे मॉडल किसके साथ में यूज हुआ है, सारे के सारे सेंटेंसेस में मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो किसके साथ यूज हुई है, मेन वर्ब के साथ में प्रयोग हुई है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि मॉडल्स है वो हमेशा मेन वर्ब के साथ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये अपने पास में आपने पढ़ा है कौन सा काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन सी होती है, दो प्रकार की होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है, बी का फॉर्म होता है, हैव का फॉर्म होता है, डू का फॉर्म होता है, यानी कि कुल मिलाकर के प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है वो कौन कौन सी होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। ये जो सारी की सारी हमने लिख रखी है यहाँ पे, ये सारी की सारी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, यानी प्राथमिक या प्राइमरी जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, यानी मुख्य सहायक क्रियाएं होती है। और उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगे के हम यूज के बारे में। देखो बात करते हैं अगले तरफ मॉडल्स पर क्या होता है, मॉडल्स पर सब्जेक्ट जो मॉडल होते हैं, मॉडल का सब्जेक्ट के यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मॉडल है उस पर किसी भी प्रकार के वचन का, लिंग का या पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, कि सबके साथ में एक समान ही मॉडल आता है, वो उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। बात वही कर रहे हैं, देखते हैं मॉडल्स पर सब्जेक्ट यानी कर्ता के नंबर, वचन,
जेंडर, लिंग, पर्सन, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है मॉडल के ऊपर। अर्थात क्या हुआ, वाक्य का कर्ता चाहे एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड या थर्ड पर्सन हो, मॉडल हमेशा एक समान रहेगा, एक जैसा ही रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे एक वचन हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, चाहे वो क्या हो, स्त्रीलिंग हो, चाहे वो पुल्लिंग हो। ठीक है, उनका मॉडल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मॉडल इसके साथ में क्या आया, कैन आया। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन के साथ में मॉडल कैन आया। इसके बाद में देखो वी क्या है, वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो प्लूरल होने पर इस पर मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर केन था तो यहाँ पर भी केन है। इसी प्रकार दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, केन का केन आया। इसी प्रकार क्या हो गया, यहाँ पे सी है तो थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर है, मॉडल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ध्यान ये रखना है कि मॉडल पर किसी भी नंबर, जेंडर, पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात करते हैं अगले नियम की। मॉडल के बाद में क्या होता है, नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव बन जाता है, ये तो सबको पता है भाई। मॉडल है वो क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब में ही लगता है। जब हम मॉडल में नेगेटिव सेंटेंस लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगता है, तो मॉडल के बाद में नोट लग जाएगा, और नोट लग करके वो सेंटेंस किस प्रकार का बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिख ली है नोट के रूप में। तो मॉडल के बाद में नोट लगाने से वाक्य नेगेटिव। अब क्या होता है, यदि उसी मॉडल को या किसी भी मॉडल को हम सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सेंटेंस फिर इंटेरोगेटिव बन जाता है। यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य पढ़े, जब कभी भी वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो वो सेंटेंस किस प्रकार का हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिख दी है, सब्जेक्ट के पहले लगाने से वाक्य इंटेरोगेटिव बनता है। बस यहाँ पे लिख लिया एक तरीके से। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की, जैसे he will not go to school today, तो यहाँ पे will मॉडल है और उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब will हो गई और नोट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इस will को हम जब इस सब्जेक्ट से पहले लेकर के आ जाएंगे तो ये सेंटेंस किस प्रकार बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। बात करते हैं अगली। देखो एक ही वाक्य में क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक साथ हो सकती है, दोनों साथ हो सकती है। लेकिन उसमें शर्त क्या होगी कि जब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब साथ साथ होती है तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आती है। यानी सबसे पहले कौन सी आएगी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी और उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। यानी सबसे पहले मॉडल के बाद में जो दूसरी सहायक क्रिया वो आती है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, जैसे he might have gone to the party, तो यहाँ पे देखो ये तो मॉडल है और ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, प्राथमिक सहायक क्रिया। तो यहाँ पे देखो हैव किसका रूप है, हैव किसका रूप है, टू हैव का रूप है, किसका, टू हैव का फॉर्म है। तो यहाँ पे ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दोनों साथ साथ आती हैं तो सबसे पहले मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके बाद में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आती है। बात करते हैं अगले नियम की तरफ। देखो अब बात करते हैं अपन मॉडल्स की जो निगेटिव फॉर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो मॉडल्स की निगेटिव फॉर्म वो किस प्रकार हम बनाते हैं, कौन से मॉडल की किस प्रकार निगेटिव फॉर्म बनाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम इनको पढ़ेंगे। देखो मॉडल की जो निगेटिव फॉर्म है वो कैसे, मॉडल है यहाँ पे फुल फॉर्म है, इसमें क्या हो जाएगा, फुल निगेटिव फॉर्म से, यानी कि मॉडल का जो पूर्ण नकारात्मक रूप है वो रहता है, इसको बोलते हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड। इसका मतलब होता है असंकुचित रूप, यानी पूर्ण रूप जो होता है वो। और यहाँ पे इसका हो जाएगा शॉर्ट निगेटिव फॉर्म। अगले में शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त निगेटिव रूप है जो कॉन्ट्रैक्टेड जिसको बोलते हैं, संकुचित या संक्षिप्त। जैसे कैन का निगेटिव फॉर्म बनाएंगे तो कैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैन नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप क्या हो जाएगा, कांट। क्या हो जाएगा, कांट। कैन, कैन नॉट, कांट।
इस प्रकार कुड का हो जाएगा कुड, कुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट, कुडंट। इसी प्रकार क्या हो जाएगा विल, विल नॉट और वॉन्ट। इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसको क्या रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है। विल का जो फॉर्म है, विल वाले फॉर्म में ध्यान रखना, विल का निगेटिव विलंट नहीं होता है, वॉन्ट होता है। विल प्लस नॉट यानी विल नॉट, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड रूप क्या होता है, वॉन्ट होता है, WON, वॉन्ट होता है, विल नॉट नहीं होता है, विलंट नहीं होता, वॉन्ट होता है। इसी प्रकार वुड, वुड नॉट, वुडंट, वुड, वुड नॉट, वुडंट। इसी प्रकार क्या सेल, सेल नॉट और सैंट होता है, इसको भी ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना। सेलेंट नहीं होता है, ये सैंट होता है, क्या होता है, सैंट, ठीक है। इसी प्रकार अगला देखते हैं शुड, शुड नॉट, शुडंट। शुड का क्या होगा, शुड नॉट और शुडंट। इसी प्रकार मैं नॉट और मेयंट। देखो मेयंट, ठीक है, मेयंट मतलब लेस यूज होता है, ये बहुत लेस यूज का मतलब क्या होता है, बहुत कम यूज होता है, बहुत कम इसका प्रयोग होता है। मे नोट का जो कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, संकुचित जो रूप है या संक्षिप्त रूप है, वो बहुत कम यूज होता है। इस पे आपको ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यह यूज नहीं होता, इस प्रकार का कोई रूप नहीं होता। यदि आपको मे के साथ में नोट लगाना है तो आप इस प्रकार इसका यूज कीजिए, इस प्रकार इसका यूज बहुत कम होता है, जो रेयर यूज होता है वो होता है। इसी प्रकार माइट है, माइट का माइट नोट होता है, माइटेंट नहीं होता है, माइट नोट होता है, माइटेंट नहीं होता है, इसका भी लेस यूज होता है, बहुत कम प्रयोग होता है। इसी प्रकार मस्ट है, मस्ट का मस्ट नोट हो जाएगा, मसंट हो जाएगा, ठीक है, मस्ट नोट और मसंट हो जाएगा। इसी प्रकार ऑट, ऑट टू और ऑटंट, इसका भी लेस यूज होता है, बहुत कम प्रयोग होता है। यूज्ड है, यूज्ड नॉट हो जाएगा, यूजंट, यूजंट मतलब बहुत कम यूज होता है, यूजंट का भी बहुत कम यूज होता है, लेस यूज होता है। इसी प्रकार नीड है, नीड नॉट हो जाएगा, नीडंट हो जाएगा, नीड नॉट और नीडंट हो जाएगा। अगला देखते हैं डेयर, डेयर नॉट और डेयरेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेयरेंट हो जाएगा। तो ये अपने पास में मॉडल्स की जो निगेटिव फॉर्म है वो है, जिस प्रकार से अपन क्या करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की निगेटिव फॉर्म बनाते हैं, इसी प्रकार हम इनकी भी निगेटिव फॉर्म बनाते हैं। क्योंकि नोट हमेशा किन में लगता है, नोट हमेशा किस में लगता है, ध्यान रखना, नोट जो वर्ड है जिसका हम यूज करते हैं वो हमेशा लगता है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब में, और इसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। इस ये जो मॉडल्स है वो भी क्या है, ऑक्सिलियरी वर्ब है, इसीलिए इनको हमें पढ़ना पड़ता है और इनका निगेटिव फॉर्म भी हमें पता होना चाहिए और इनका जो कॉन्ट्रैक्टेड रूप है यानी जो संक्षिप्त रूप है वो भी हमें पता होना चाहिए। बात करते हैं अगली तरफ अपने जो मॉडल्स के यूजेज है, कहाँ कहाँ इनका हम प्रयोग करते हैं, किन किन वाक्यों में इनका प्रयोग करते हैं और किन किन भावों को व्यक्त करने के लिए हम मॉडल का प्रयोग करते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं।